यौगिक शब्द और योगज। ठीक, अब एक चीज यहाँ पर ये समझ लो कि ये जो होते हैं रूढ़ यौगिक योग, कहीं भी आप देखोगे तो इसमें किसी न किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान का नाम आएगा बेटा। तो याद कर लेना कि उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन जब बात करेंगे व्युत्पत्ति के आधार पर, तो व्युत्पत्ति के आधार पर हो सकता है कि ना पता हो तो आप लोग उसी को टिक कर ले लो, या फिर पूछ लिया जाए कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा का कौन सा भेद नहीं है, तो उस कंडीशन में आप उसी किसी को ढूंढ ले लो। तो आपका व्युत्पत्ति के आधार पर ये तीन है और उत्पत्ति के आधार पर ये तीन है। इतना क्लियर बेटा? तो कल मैं आपको क्या पढ़ाया था इसमें, आपको मैं बताया था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले संज्ञा के अपने आपको बताए थे 5 भेद कुल। तो पहला बताया था बेटा क्या, व्यक्तिवाचक। दूसरा क्या बताया था, जातिवाचक। तीसरा बताया था हमने आपको भाववाचक। ठीक, और इसी में हमने आपको बताया था संज्ञा के जो कुल भेद होते हैं वो कितने होते हैं, 5। उनमें से 2 भेद आपके जो है ये आपके कौन से आते हैं, एक आता है समूहवाचक और एक आता है द्रव। होगा या बेटा द्रव्य होगा, पहले देखो क्या होगा। ठीक है, द्रव्यवाचक होता है। क्या होता है, द्रव्यवाचक। द्रववाचक, द्रव और द्रव्य में क्या अंतर है, पहले ये बताओ। हाँ, द्रव तरल पदार्थ होते हैं और द्रव्य जो होता है ये किसी पदार्थ को बोलते हैं द्रव्यवाचक, या इसी को हम कहते हैं। इतना क्लियर है? अब इसके बाद हमने आपको जब तुलनात्मक रूप से बताया था, हमने कहा था व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का व्यक्तिगत नाम आता है। क्या आता है, व्यक्ति, वस्तु या स्थान का व्यक्तिगत नाम। आप जैसे मान के चलो कि अगर हम कह रहे हैं कि ये डिजिटल बोर्ड है, तो डिजिटल बोर्ड किस, डिजिटल बोर्ड है तो डिजिटल बोर्ड किसी भी कंपनी का हो सकता है, तो इसका मतलब ये जातिवाचक में आएगा। डिजिटल बोर्ड शब्द जो है किसमें आएगा, जातिवाचक में। लेकिन अगर हम इसमें बोलते हैं मैक्स शब्द का, इसका है मैक्स शब्द, तो मैक्स शब्द इसमें आ जाएगा व्यक्तिवाचक। इतना क्लियर बेटा? इसी तरीके से अगर हम किसी भी नदी का नाम लें, जैसे बोला गंगा, तो गंगा किसमें आएगा, व्यक्तिवाचक में। अगर हम किसी व्यक्ति का नाम लें राम, तो ये किसमें आ जाएगा, व्यक्तिवाचक में। अगर हम किसी कंट्री का नाम बताएं, कंट्री का व्यक्तिगत नाम बताएं, तो कंट्री का व्यक्तिगत नाम जैसे हम बोलते हैं आपका अमेरिका, क्या, अमेरिका, तो अमेरिका क्या हो जाएगा, किसी भी देश का व्यक्तिगत नाम है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें, इसको भी रद्द कर दे रहे हैं, ठीक है, बाद में। ठीक, अब यहाँ पर हम बात करें जातिवाचक, तो अगर तुलनात्मक रूप में अगर हम बात करेंगे तो गंगा किसी नदी का व्यक्तिगत नाम है। लेकिन अगर हम यहाँ पर नदी लिख देंगे बेटा, तो नदी कैसा नाम हो जाएगा, कैसा नाम होगा, जातिवाचक संबंधी हो जाएगा। तो नदी यहाँ पर आ गई। अब अगर हम बात करें राम की, तो राम क्या है, लड़का है, तो इसका मतलब है राम एक लड़का भी हो सकता है बेटा, एक पिता भी हो सकता है, एक भाई भी हो सकता है, ठीक है, चाचा भी हो सकता है, आदमी भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है। इसका मतलब ये इसका क्या हो जाएगा, जातिगत नाम हो जाएगा, और ये जातिवाचक संज्ञा का एक एग्जाम्पल बन जाएगा। अब हम बात करते हैं अमेरिका, तो अमेरिका क्या है, एक देश है, कंट्री है। तो यहाँ पर क्या हो गया, देश शब्द जो आएगा ये आपका जातिवाचक में हो जाएगा। क्लियर है? हमने बोल दिया यहाँ पर आपको एंडीज, क्या बोला, एंडीज क्या है बेटा, एंडीज एक पर्वत है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एंडीज अगर बोल रहे हैं तो पर्वत का व्यक्तिगत नाम
अगर हम यहाँ पर पर्वत बोल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ठीक। अगर हम यहाँ पर आपको बोल दें किसी भी महिला का नाम, या फिर हमने बोल दिया जैसे अनुराधा, तो अनुराधा बेटा क्या है, ये किसी का व्यक्तिगत नाम है, लेकिन ये एक महिला भी हो सकती है, ठीक है, एक लड़की भी हो सकती है, ठीक है, एक बहन भी हो सकती है, एक माँ भी हो सकती है। तो इसका मतलब है कि ये सारे के सारे एग्जांपल्स किसके बन जाएंगे, जाति। इतना क्लियर बेटा, तो इसके एग्जांपल समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर आपको जातिवाचक संज्ञा का ही हमने आपको एक भेद बताया था, पदार्थवाचक संज्ञा। क्या बताया था, पदार्थ। ठीक, यहाँ पर कुछ एग्जांपल हमने आपको और दिए हैं, जैसे मैंने बताया था पेड़ आएगा, पेड़ किसमें आएगा बेटा, जातिवाचक में, ठीक है। इसी तरीके से हमने कोई जानवर अगर शब्द बोला है, ऊपर हम करके लिखेंगे बेटा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर आपको जानवर बोल रहे हैं, कहीं पर भी हमने आपको जानवर बोला है, तो जानवर किसमें आएगा बेटा, जानवर किसमें आएगा, जानवर। क्लियर है। अब जैसे मान के चलो कि यहाँ पर जानवर है, जैसे बोला कि हमने गंगा बोला तो नदी बोला तो व्यक्तिवाचक है, हमने इसको बोला राम तो बोला लंका तो जातिवाचक हो गया, हमने बोला अमेरिका तो बोल दिया देश, जातिवाचक हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर हमने आपको समझाया था कि अगर जानवर शब्द दिया गया है, तो जानवर में कोई भी जानवर अगर दिया गया है, जैसे मान लो कुत्ता है, तो कुत्ता व्यक्तिवाचक होगा या जातिवाचक होगा, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जातिवाचक। क्यों, क्योंकि ये कुत्ता उसका व्यक्तिगत नाम नहीं है, कुत्ता उसकी पूरी प्रजाति का नाम है। और प्रजाति की अगर व्यक्तिगत प्रजाति हो, जैसे डॉबरमैन बोल दे, बुलडॉग बोल दे, ठीक है, तो इस तरीके का अगर कोई साथ में आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक में कन्वर्ट। इतना क्लियर होता है बेटा, हो जाएगा। तो ये आपके हो गए व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। फिर इसके बाद में अगर बात करें हम यहाँ पर जातिवाचक, ठीक है, बात करें जातिवाचक और पदार्थवाचक, तो अगर इन दोनों में तुलना करेंगे तो जातिवाचक में बेटा हमने आपको कौन कौन से एग्जांपल लिखवाए हैं, जातिवाचक में आपके सामने एग्जांपल्स हैं, जैसे मैंने बोला था नदी, ठीक है, पर्वत बोला था, जानवर बोला था, और क्या बोला है, तो इन्हीं एग्जांपल समझ लो। सबसे पहले अगर मान के चलो इन दोनों में आपको कंपेयर करनी है, तो सबसे पहले याद कर लेना कि जातिवाचक संज्ञा में ज्यादातर चीजें नेचुरल फॉर्म में आती है, इसमें आएगी नेचुरल फॉर्म, और इसी को जब हम कोई भी चेंजमेंट करते हैं, इससे कोई छेड़छाड़ करते हैं, या नेचर खुद उससे कोई छेड़छाड़ कर दे, तो ऐसी स्थिति में अब वो किसमें चला जाता है बेटा, पदार्थ, किसमें जाएगा, पदार्थवाचक। तो सबसे पहले हमको ये याद रखना है कि यहाँ पर हमको इसको इसमें अगर कन्वर्टेशन करना है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, जैसे है गंगा है, तो अगर आप गंगा नदी से आप मान के चलो कि एक लोटा पानी निकाल रहे हैं या बाल्टी भर रहे हैं, तो इसका मतलब उसको गंगा नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, पानी, क्या कहेंगे, पानी। और पानी किसमें आ जाएगा, पदार्थ। पदार्थवाचक संज्ञा को सबसे अच्छे से याद करने का तरीका है ठोस, द्रव, गैस या उससे बना कोई पदार्थ, ठोस, द्रव, गैस या उससे बना कोई पदार्थ पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत आए। क्लियर बेटा। इसके बाद में अगर पर्वत है, तो पर्वत से अगर हम कोई पत्थर उठा के ले आएंगे, तो इसका मतलब है पर्वत जातिवाचक होगा, और वहां का जो पत्थर होगा उससे कोई पत्थर उठाएंगे तो इसमें आ जाएगा पदार्थ। ठीक। इसी तरह अगर हम जानवर की बात कर रहे हैं, तो जानवर जो दिया गया है, जानवर को अगर बेटा कहीं ना कहीं अगर मार डाले, उसको उसका पैर काट दिया, कुछ भी कर, तो अब वो जानवर नहीं कहना है, क्या कहना है, मांस का टुकड़ा कहना है। इसका मतलब मांस शब्द किसमें आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना कि अगर हम किसी भी जातिवाचक संज्ञा में कोई परिवर्तन कर पा रहे हैं, जैसे मान के चलो यहाँ पर पेड़ था बेटा, अब पेड़ से अगर हम लकड़ी काट देंगे तो उसमें जजमेंट हो जाएगा, तो इसका मतलब किसमें आ जाएगा, पदार्थ।
इसके बाद सीधे सीधे रूप में अगर याद करें तो आपके रसोई में प्रयोग होने वाले सभी पदार्थ, ठीक है, इसमें आते पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत, ठीक है। आपकी पूजा में प्रयोग होने वाली कोई भी सामग्री इसमें आएगी पदार्थवाचक। इसके अलावा इसमें कोयला है, तो कोयला भी क्या है, कोई ना कोई पदार्थ है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है, ठीक है, पदार्थ की अवस्थाओं में भी आएगा। ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, पदार्थ का संज्ञा हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर बात करें ऊन की, क्या है ऊन, तो ऊन शब्द भी क्या है, ये पदार्थवाचक संज्ञा का एक एग्जांपल। तो क्लियर हो जाएगा कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और पदार्थवाचक को कैसे पहचानेंगे। क्लियर है, जब व्यक्तिवाचक से जातिवाचक की तुलना करेंगे तो यहाँ पर किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत नाम आता है, ठीक है। जब जातिवाचक संज्ञा पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या है, उसी का जातिगत नाम जातिवाचक संज्ञा बन जाएगा। और इसके बाद में जब जातिवाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा को अच्छे से समझना हो तो आप समझ लेना कि जो नेचुरल फॉर्म होगी बेटा, तो नेचुरल फॉर्म किसमें आएगी, जातिवाचक में सामान्यता, ठीक है। ये ना कहना कि सर अटल बता दिया, ठीक। इसके बाद में अगर इसी को हम कन्वर्ट कर दें या प्रोसेस करके स्टेटमेंट ना एक बार स्टेटमेंट कर देंगे तो वो पदार्थवाचक में आ जाएगा, और इसके बाद उससे कुछ भी बनाएंगे तो वो पदार्थवाचक में ही रहेगा। जैसे मान लो चलो कि पानी है, अब पानी से क्या करते हैं, घर बना दें, ठीक है, अभी वो पदार्थवाचक में रहेगा। पत्थर है, पत्थर से मूर्ति बना दें, चाहे कोई हम हथौड़ा बना दें या कुछ भी बना देंगे आकृति, तो इसका मतलब वो हमेशा पदार्थवाचक में ही रहेगी। इसके बाद अगर मांस की बात कर रहे हैं तो मांस भी क्या है, मांस और मांस से बने पदार्थ, ठीक है, हमेशा पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएंगे। लड़की, लकड़ी, लकड़ी है तो लकड़ी या लकड़ी से बना कोई पदार्थ हमेशा किसमें रहेगा, पदार्थवाचक। तो तीन आपको समझ में आ गए बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। अब बात करते हैं समूहवाचक की। तो समूहवाचक संज्ञा तो बड़ा बड़ी आसानी से हमने आपको बताई थी। समूहवाचक संज्ञा क्या दिया, समूहवाचक संज्ञा में दो या दो से अधिक व्यक्तियों का बोध कराया जाता है। तो अगर देखा जाए यहाँ पर आपका समूहवाचक संज्ञा में समूहवाचक संज्ञा जो होगी इसमें आपका जैसे सेना, क्या से समूह, समिति, हाँ समिति, मेला, रैली, संगठन, ठीक है। हुजूम भी बेटा इसमें आ जाएगा। हुजूम क्या होता है, हुजूम भी जैसे रैली होती है तो रैली का ही जो उर्दू वर्जन हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, हुजूम इसको बोलते हैं। अब जैसे आपने सुना होगा हथियारों का जखीरा पकड़ा, तो क्या है, जखीरा शब्द भी जो होगा बेटा, जखीरा, जखीरा शब्द क्या होगा इसके अंदर, कहीं पर भी आपको शब्द लिखा मिल जाए झुंड, क्या है झुंड, तो झुंड भी किसमें आएगा, आपका समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही, ठीक। ये सारे एग्जांपल्स किसके हो जाएंगे, एक एग्जांपल आपके सामने अगर हम रखें यहाँ पर लिखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, ये आपको आंसर बताना है, संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ शब्द में बेटा कौन सी संज्ञा होगी, ये आंसर आपको देना है। संयुक्त राष्ट्र संघ में कौन सी संज्ञा होगी, तो एक चीज याद कर लेना कि संयुक्त राष्ट्र संघ में संघ शब्द तो बेटा लगा है, ठीक है, लेकिन संघ लगने से वो समूहवाचक संज्ञा का एग्जांपल नहीं होना। संयुक्त राष्ट्र संघ किसी संस्था का व्यक्तिगत नाम है, संयुक्त राष्ट्र संघ किसी संस्था का व्यक्तिगत नाम है, इसका मतलब है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत है। लेकिन अगर एग्जामिनर आपसे इस भाग का रेखांकन करके पूछ ले, बोले कि रेखांकित भाग में कौन सी संज्ञा है, तो बेटा संघ शब्द भी किसके अंतर्गत आता है, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है।
जैसे बेटा समिति होती है, तो समिति जब भी हम बनाते हैं तो किसी एक व्यक्ति से नहीं बनती, समिति किसी एक व्यक्ति से नहीं बनती है, समिति दो या दो से अधिक लोगों की होती है। जैसे कोचिंग का भी रजिस्ट्रेशन अगर होता है कहीं से, तो कोचिंग के रजिस्ट्रेशन में भी एक चीज आपने देखी होगी कि वहां पर आपको दिखाना होगा कितने टीचर्स है, कितनी आप सैलरी को दे रहे हैं, कितना मैनेजमेंट कार्य कर रहा है, तो ये सारी चीज वहां पर लिखित रूप में रजिस्ट्रेशन मिल जाती है। ठीक है, तो किसी भी संस्था का रजिस्ट्रेशन समिति बनाएंगे उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, संगठन बनाएंगे तो रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो इस तरीके से सभी में कहीं ना कहीं क्या होता है। अब यहाँ पर पुलिस शब्द भी आ जाता है, क्या आता है, शब्द है पुलिस, तो पुलिस शब्द भी इसके अंतर्गत आ जाएगा आपका समूहवाचक। कि पुलिस आपने देखा होगा कि जब कोई एक सिपाही आ रहा होगा तो उसको सिपाही तो कह सकते हैं लेकिन पुलिस नहीं कह सकते, जब पुलिस एक साथ आती है तब बोलते पुलिस आती है। तो इसका मतलब है समूह में आने को पुलिस कहेंगे और सिंगल को यार कहते हैं क्या है, सिपाही आता है। ठीक, तो ये सारे एग्जांपल हो जाएंगे बेटा समूहवाचक। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या होगी, जब किसी व्यक्ति वस्तु स्थान, ठीक है, के व्यक्तिगत नाम का बोध होगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जब किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के सामूहिक नाम या जातिगत नाम का बोध होगा तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। और जब किसी संज्ञा में समूह का बोध होगा तो कौन सी संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। और पदार्थवाचक संज्ञा में, ठीक है, किसी भी पदार्थ का बोध होता है या फिर कह सकते हैं कि ठोस, द्रव, गैस या उनसे बने पदार्थों का यहाँ पर बोध होता है। क्लियर बेटा, तो इतना समझ आ गया। अब बात करते हैं भाववाचक संज्ञा, इसकी बेटा भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा आपके लिए बता दें सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि इसी में सबसे ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन बचती है कि हम उसको पहचानें। क्योंकि भाववाचक संज्ञा की जो परिभाषा है तो उसके अकॉर्डिंग कभी कभी ऐसा होता है कि कई विशेषण शब्द होते हैं तो हम विशेषण को भाववाचक संज्ञा मानने लगते हैं, कई भाववाचक संज्ञाएं होती हैं तो उनको कहते हैं विशेषण है, जब आप इससे परिचित नहीं होंगे तब। लेकिन कंडीशन तब ये आ जाएगी कि हमको क्लियर पता होगा। जैसे कहीं पर भी हमने बेटा आपको लिखा है अच्छा शब्द लिखा है, क्या लिखा है, अच्छा शब्द लिखा है, तो ये अच्छा शब्द क्या है, अच्छा शब्द क्या है, अब ये विशेषण है, क्या है, विशेषण। लेकिन इसी को अगर हम प्रत्यय के रूप में लगाकर कन्वर्ट करते हैं और हम बोल दें अच्छाई, ठीक है, अच्छाई, तो अच्छाई किसके अंतर्गत आएगा, बताओ बेटा, भाववाचक में। लेकिन अब अगर इसी को हम आपको कन्वर्ट कर दें जैसे अच्छा व्यक्ति, विशेषणों को पहचानने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि अगर कहीं पर अच्छा व्यक्ति लिखा है तो बेटा यहाँ पर आपको इतना तो पता होगा कि विशेषण क्या होता है, विशेषण होता है जब हम क्या करते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की विशेषता बताते हैं और सीधे शब्दों में कहें तो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो आप छोटे से दो शब्दों में एक सेंटेंस निर्माण कर लो। जैसे मैंने बोला अच्छा व्यक्ति, तो व्यक्ति क्या है, संज्ञा है बेटा, तो ये किसकी, अब इसकी विशेषता पर बता रहा है अच्छा, तो ये विशेषण है, ये विशेष है, ये क्या है, विशेषण विशेष। हमने बोला नीला आकाश, क्या बोला, नीला आकाश, तो नीला आकाश क्या हो जाएगा, नीला इसमें विशेषण और आकाश संज्ञा है तो विशेष हो जाएगा। लेकिन जब हम भाववाचक संज्ञा पढ़ते हैं तो वहां पर थोड़ी सी हमको क्रिटिकल कंडीशन फंस जाती है कि हम पहचान नहीं पाते कि ये भाववाचक संज्ञा है या फिर ये विशेषण है। तो इसके लिए भी देखो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा जो होती है, भाववाचक संज्ञा के बेटा दो भेद होते हैं, ठीक है, भाववाचक संज्ञा के कितने भेद, दो भेद। एक बताया था हमने स्वतंत्र और एक बताया था परतंत्र। हालांकि आपको स्वतंत्र परतंत्र नहीं पूछा जाता पेपर में, आज तक नहीं पूछा, लेकिन यहाँ पर एक चीज याद कर लेना कि स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा में आप ऐसी संज्ञाओं को डाल सकते हो या ऐसी भाववाचक संज्ञाओं को डाल सकते हो जिसमें प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता। जैसे बेटा कहीं पर भी क्रोध शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ ही, ठीक है,
तो शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, सुख शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है क्या? ठीक है, तो इसमें कहीं पर प्रत्यय का प्रयोग है नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगे, जैसे कृष्णा शब्द है, कृष्णा, ठीक है, तो इसमें कहीं पर भी आपको प्रत्यय का प्रयोग नजर आ रहा है नहीं, प्रत्यय क्या होता है किसी शब्द के बाद में लगते हैं। अब अगर यहाँ पर इसमें नहीं लग रहा है, तो अगर यहाँ पर परतंत्र का प्रयोग करेंगे तो परतंत्र भाववाचक संज्ञा का निर्माण आप याद कर लेना कि यहाँ पर संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण और अव्यय, तो सबसे पहले हमको याद कर लेना है कि वाक्य को बनाने के लिए जो 5 मुख्य पद होते हैं, इन पांचों में अगर हम कोई प्रत्यय जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं बेटा, प्रत्यय जोड़ते हैं, तो सामान्यतः, ठीक है, वह भाववाचक संज्ञा में कन्वर्ट हो जाता है या परिवर्तित हो जाता है। अब जैसे यहाँ पर आपको एग्जांपल लिख दें, संज्ञा से कोई एग्जांपल आपको लिखे, तो संज्ञा से एग्जांपल बताओ बेटा कोई, जैसे हमने आपको लिख दिया लड़का, क्या लिखा बेटा, लड़का, तो लड़का शब्द में कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक, और लड़का से अगर हम यहाँ पर आपको बनाते हैं लड़कपन, क्या बना दें, लड़कपन, तो लड़कपन में पन प्रत्यय लगा दिया तो ये बन गया भाववाचक, लड़कपन का भाव, ठीक है। इसी तरीके से और कोई एग्जांपल बताओ बेटा जो भाववाचक संज्ञा से आपको रिप्रेजेंट करता हो, बना सके उसका, जैसे आपको शब्द बोला माता, क्या बोला, तो माता शब्द में कौन सी संज्ञा है बेटा, जातिवाचक, और माता से बना दे मात्र, क्या बना दे, मात्र। इसी तरीके से बात करें पिता से पितृत्व, ठीक है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, जातिवाचक या संज्ञा शब्द से ही आपका क्या बन गया, भाववाचक, क्लियर है बेटा। इसी तरीके से कोई सर्वनाम शब्द है, तो सर्वनाम में से अपना है, क्या है? अपना शब्द क्या है, सर्वनाम है, तो अपना से क्या हो जाएगा, अपनाना, ठीक है, क्या हो जाएगा, अपनाने का क्या होता है बेटा, अपनाने का भाव होता है, अपनापन हो जाएगा, ठीक है, ये कर दो और चाहे आपका अपनापन, दोनों ही किसमें आ जाएंगे, अपना, ठीक। इसी तरीके से आप अगर क्रिया की तरफ जाएं तो क्रिया का कुछ एग्जांपल बताओ बेटा, हाँ, जैसा मैंने कहीं पर बोला है खेलना, तो खेलना से खेल शब्द क्या है, खेल का भाव होता है, क्या होता है बेटा, खेल का भाव होता है। विशेषण शब्द जैसे प्रयोग करें, जैसे हमने बोला अच्छा, क्या बोला, अच्छा, तो अच्छा में प्रत्यय लगाओ बेटा, अच्छा से अच्छाई, बुरा से बुराई, तो यहाँ पर अच्छा से क्या बन जाएगा, अच्छाई, तो अच्छाई का क्या होता है, भाव, बुरा से बुराई का भाव होता है, ठीक है, तो इतना समझ आ गया। अब इसके बाद में आपका ही याद कर लो यहाँ से, ये तो आपका संज्ञा सारी कंप्लीट हो गई। कल हमने आपको ये डिस्कस किया था कल की क्लास में, और दूसरी भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ये दोनों संज्ञा हमेशा एक वचन में पाई जाती है, इसमें बेटा एक वचन में पाई जाती है। देखिए तीसरी संज्ञा जो आपकी है जातिवाचक, तो जातिवाचक संज्ञा सामान्यता इसमें होती है बहुवचन, ठीक है, और जब कभी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा को हम जैसे ही बहुवचन में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपकी जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगी, इतना क्लियर बेटा। अब कैसे करेंगे, जैसे कहीं पर भी अपने आप को कोई शब्द लिखा है व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई एग्जांपल है, ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा का,
जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तन। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तन। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे? हमने इसका दो तरीके बताए थे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है वो जातिवाचक में परिवर्तित हो जाए। पहला नियम याद करो, जब दो नामों में तुलना की जाए। जब दो नामों में तुलना की जाए। अब जैसे हम आपको ये बोल रहे हैं, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। तो अगर हम बात कर रहे हैं कालिदास को, भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है। तो किन दो नामों में तुलना हो रही है बेटा? एक तो कालिदास और शेक्सपियर। अब ये ना कहना भारत से तुलना हो रही है, तुलना करने पर कालिदास को शेक्सपियर बताया जा रहा है, इसका मतलब है कालिदास की तुलना शेक्सपियर से हो रही है। तो तुलना करते समय जो बेटा पहला नाम होगा, सीधा सीधा करके तुलना करते समय जिसकी तुलना की जा रही है तो वो व्यक्तिवाचक था और व्यक्तिवाचक ही रहेगा। लेकिन जिससे तुलना की जा रही है, मतलब कह सकते हैं दूसरा नाम, ठीक है, जिससे तुलना की जा रही है वो व्यक्तिवाचक होने के बावजूद भी वो जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। इटली को इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। अब बेटा किन दो नामों में तुलना हो रही है? इटली और भारत। तो अब देखा जाए इटली की तुलना हो रही है, जिसकी तुलना हो रही है व्यक्तिवाचक था और व्यक्तिवाचक ही रहेगा, लेकिन जिससे तुलना हो रही है वो इसमें जातिवाचक में परिवर्तित हो जाए। अहमदाबाद को भारत का मानचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, आप सबसे पहले याद कर लेना कि अहमदाबाद जो है ये अपने गुजरात में पड़ता है और मानचेस्टर इंग्लैंड का एक नगर है। मानचेस्टर क्या है? इंग्लैंड का एक नगर है जो कपड़े उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो उसी तर्ज पर भारत में भी तीन मानचेस्टर बताए गए हैं। कितने बेटा? तीन मानचेस्टर, एक उत्तर भारत का मानचेस्टर, एक दक्षिण भारत का मानचेस्टर और एक आपका पूरे भारत का मानचेस्टर। तो जब बात करेंगे उत्तर भारत के मानचेस्टर की, तो उत्तर भारत का मानचेस्टर कहलाता है अपना कानपुर, जो कि कपड़ा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत की बात करें तो कोयम्बटूर, क्या कोयम्बटूर तमिलनाडु में पड़ता है। और जब पूरे भारत की बात करेंगे मानचेस्टर के रूप में तो हम अहमदाबाद पहुंच जाते हैं, गांधी जी की नगरी। ठीक है, तो यहां से याद करेगा। तो अब यहाँ पर पहला नाम क्या है? ठीक है, अहमदाबाद को भारत का मानचेस्टर कहा जाता है। तो किसकी तुलना हो रही है? अहमदाबाद की। तो जिसकी तुलना हो रही है, ठीक है, तो वो क्या होगा? व्यक्तिवाचक था और व्यक्तिवाचक ही रहेगा। लेकिन जिससे तुलना हो रही है वो व्यक्तिवाचक होते हुए भी जातिवाचक में परिवर्तित हो जाए। तो बेटा पहला नियम तो ये हो गया। ठीक है, तो इतना समझ आएगा तुलना करने का मतलब दो नामों में तुलना की जाए तो तुलना करते समय जिसकी तुलना की जाएगी वो व्यक्तिवाचक था और व्यक्तिवाचक ही रहेगा। लेकिन जिससे तुलना की जाएगी
क्या होगा बेटा, जिससे तुलना की जाएगी वो व्यक्तिवाचक होते हुए भी जातिवाचक में परिवर्तित मान लिया। अब आगे की बात करें तो भैया यहाँ पर दूसरा नियम क्या है, जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक में परिवर्तित हो जाए तो यहां से याद कर लेना कि दूसरा नियम होगा कि जब किसी एक व्यक्ति का नाम दिया गया, जब किसी एक व्यक्ति का नाम दिया गया हो और उसके जैसे और व्यक्तियों को भी दिखाया जाए या प्रदर्शित किया जाए। जैसे एग्जांपल याद करें आपका, जैसे मैंने बोला है आज हर घर में रावण जैसे लोग, ठीक है, आज हर घर में रावण जैसे लोग हैं। तो अब बेटा देखा जाए यहाँ पर वैसे तो केवल रावण का नाम दिया गया है, तो रावण शब्द किसी का व्यक्तिगत नाम है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन उसके जैसे और लोग अगर दर्शाए जा रहे हैं इसका मतलब इसको बहुवचन के रूप में प्रदर्शित किया, इसके रूप में बहुवचन के रूप में। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, अब ये व्यक्तिवाचक ना होकर अब ये रावण शब्द किसमें परिवर्तित माना जाएगा, जाति, इसमें आ जाएगा जाति। क्लियर हो भैया। और कोई एग्जांपल ऐसा ले लो, जैसे बोल दिया जाए आज देश को, ठीक है, मोदी जैसे प्रधानमंत्री की आवश्यकता है, आज देश को मोदी जैसे प्रधानमंत्री की आवश्यकता है। तो यहाँ पर मोदी शब्द वैसे तो व्यक्तिवाचक है, लेकिन अब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, अब ये जातिवाचक में परिवर्तित माना जाएगा क्योंकि उनके जैसे और लोगों की बात वो कर, समझ आ रहा भैया। अब अगर हमने बोल दिया गांधी जी कहीं पर है, गांधी जी को, ठीक है, देश और गांधी जैसे और लोग होने चाहिए, गांधी जैसे और लोग होने चाहिए। तो इसका मतलब है गांधी जैसे और लोग अगर उपलब्ध होंगे तो उनके जैसे की बात कर रहा है ना, तो गांधी शब्द यहाँ पर क्या होगा बेटा, व्यक्तिवाचक होगा या जातिवाचक, तो अब यहाँ पर वो जातिवाचक में परिवर्तित माना। क्लियर भैया। ये दो नियम इसके लिए, जब दो नामों में तुलना हो तब वो जातिवाचक माना जाएगा व्यक्तिवाचक होते हुए भी। दूसरा नियम है जब एक व्यक्ति का नाम दिया गया हो लेकिन उसके जैसे और व्यक्तियों को भी प्रदर्शित किया जा रहा है तब भी वो किसमें आ जाएगा, जातिवाचक। तो बेटा ये हो गया आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तन। अगला बेटा आता है आपका टॉपिक, कब कोई जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाती है, कब कोई जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाती है। तो याद कर लेना, जब किसी व्यक्ति की जाति से, जब किसी व्यक्ति की जाति से, तो किसी व्यक्ति की जाति तो बेटा जातिवाचक में आएगी ना, इसमें आएगी जातिवाचक, लेकिन अपने इतिहास में या फिर कोई इतनी फेमस पर्सनालिटी रही हो, ठीक है, वर्ल्ड इतिहास में, कि उसकी जाति बोले और आपके मुंह पर उस व्यक्ति का नाम सीधे आए, ठीक है, क्या बोले, जाति बोले और उसका नाम आपके मुंह पर आ जाए। जैसे हमने एग्जांपल दिया है आपको गांधी, क्या दिया बेटा, गांधी शब्द दिया है, तो गांधी शब्द बोलते ही सबसे पहले आपके मुंह पर किसका नाम आता है, महात्मा गांधी का, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने दूसरे टिपिकल बहुत सारे थे, इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, ठीक है, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, ठीक है, तीन तीन चार चार और भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अब है क्या, पर गांधी जी शब्द सीधे सीधे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, महात्मा गांधी को, हम नहीं आप बोल महात्मा गांधी। तो इसका मतलब है कि गांधी शब्द जो है अब ये जातिवाचक नहीं है, किसी जाति को नहीं किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि अब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में जाना। एग्जांपल ले लेते हैं, कहीं पर भी अगर हम बोल रहे हैं आपको पंथ, क्या है पंथ, पंथ से हम जिसके नाम पर आते हैं सूत्रानंदन, ठीक है, क्या सूत्रानंदन पंथ। इसी तरीके से अगर हम बात कर रहे हैं नेहरू की, तो नेहरू शब्द लेते ही सबसे पहले ऊपर किसका नाम आता है बेटा, जवाहरलाल नेहरू का। तो याद रखना जवाहरलाल नेहरू शब्द जो आएगा ये आपका क्या हो जाएगा,
व्यक्तिवाचक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मोतीलाल नेहरू के पिताजी हैं, तो पहले पिताजी का नाम आना चाहिए था। लेकिन इतिहास में आपके सामने अगर नेहरू शब्द बोला जाएगा तो सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू का नाम, ठीक है, ये किसमें आ जाएगा। एग्जाम्पल दे दिया आपको मोदी, एग्जाम्पल है आपके सामने, मोदी शब्द दे दिया। तो अगर अब प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो मोदी कास्ट जो है गुजरात में आपको कई लोगों के पास ले जाएंगे। लेकिन आप अगर मोदी शब्द, हम कह रहे हैं कि आप किसी भी दुनिया के किसी टापू पे चले जाओ, ठीक है, आप उससे पूछो मोदी कौन, तो सीधे तो किसका नाम आता है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। तो इसका मतलब ये मोदी शब्द अब नरेंद्र मोदी जी का पर्यायवाची हो गया। इसका मतलब है अब ये क्या हो गया, अब इसको जातिवाचक नहीं कहेंगे, अब इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तित मान, ठीक है। तो ये आपका लगभग संज्ञा टॉपिक पूरा